बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आज हमने पढ़ना है कमर्शियल एप्लीकेशंस ऑफ इरेडिएशन। लास्ट टाइम जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था और रेडिएशंस के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से जो रेडिएशंस हैं वो फूड के लिए सेफ़ होती हैं और कौन सी लिमिट्स हैं जो सेफ़ होती हैं। ठीक है ना, डिफरेंट लिमिट्स हमने देखी हैं और उसके यूनिट्स देखे हैं, इंट्रोडक्शन देखा है। अब जो उसके कमर्शियल एप्लीकेशंस हैं रेडिएशंस की, उसमें देखें। सबसे पहले हमारे पास जो कमर्शियल एप्लीकेशंस है रेडिएशन का, वो स्लो है। इसकी जो मेन रीजंस हैं इकोनॉमिक हैंडीकैप्स हैं, लैक ऑफ रियलिस्टिक टेक्नो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी स्टडीज़ हैं, लैक ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रोसेस बाय नेशनल गवर्नमेंट एंड रिलक्टेंट एटीट्यूड ऑफ कंज्यूमर टुवर्ड द कंजम्पशन ऑफ सच फूड्स। ठीक है, अब इसमें यह कहा गया है कि जो प्रॉपर डाटा है वो कंडक्ट नहीं किया जाता, प्रॉपर स्टडीज़ कंडक्ट नहीं की जाती और प्रॉपर डाटा शेयर नहीं किया जाता गवर्नमेंट के दरमियान में, टेक्नोक्रेट्स के दरमियान में, इकोनॉमिक्स जो इकोनॉमिस्ट होते हैं उनके दरमियान में। अब यहाँ पे ये कंसेप्ट है कि शायद जो इरेडिएशन से फूड हैं वो थोड़ी महंगी हैं बनिस्बत जो हमारे पास कन्वेंशनल हमारे पास स्टेरिलाइजेशन प्रोसेसेस हैं, या हम जिन्हें कहते हैं कि डीकंटेमिनेशन के प्रोसेसेस हैं, उनकी निस्बत क्या है हमारे पास ये थोड़े महंगे हैं। तो उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, गवर्नमेंट बॉडीज़ इसलिए लागू नहीं करती हैं क्योंकि इसमें जो है हेल्थ इश्यूज आते हैं, इसके साथ एसोसिएट होते हैं। ठीक है ना, एसोसिएटेड जो होते हैं जो हमारे पास इरेडिएशंस की वजह से म्यूटेशंस आएगी फूड के अंदर, जो फूड के अंदर प्रॉब्लम्स आएंगे उसकी वजह से भी क्या है, जो प्रॉब्लम है उनको बचने के लिए भी क्या किया जाता है, गवर्नमेंट बॉडीज इम्प्लीमेंट नहीं करती हैं और कंज्यूमर भी इस ऐसी फूड के बारे में नहीं फोकस करता है क्योंकि जो सुनी सुनाई बातें होती हैं वो थोड़ी डिफरेंट होती हैं। कंज्यूमर का एटीट्यूड क्या है, थोड़ा डिफरेंट होता है। ये क्लेम किया जाता है कि रेडिएशंस जो हैं वो फूड के अंदर चेंजेस लाती हैं जो फुली अंडरस्टूड नहीं है। और ये जो प्रोडक्ट्स हैं रेडियोलाइसिस क्या करती हैं, रेडियोलाइसिस जो प्रोडक्ट होंगी वो क्या करती हैं, यहाँ पे टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करती हैं और ये जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होंगे, ठीक है ना, रेडियोलाइसिस की जो प्रोडक्ट्स होंगी वो हेल्थ के लिए क्या होंगे, डैमेजिंग होंगे। इस एक्सटेंसिव रिसर्च की बुनियाद पर जो ठीक है ना, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डिफरेंट कमेटीज हैं, उन्होंने क्या किया, रेडिएशंस को होलसम और मतलब कि एक सेफ लिमिट एस्टेब्लिश की कि इतनी हद तक अगर आप रेडिएशन यूज करेंगे तो क्या है, ये सेफ होगी। और उसकी जो है 1 मिली रेड या 10 किलोग्राम जो रेडिएशंस हैं, इस तक जो एवरेज डोज होगी वो क्या है, सेफ लिमिट है, या इससे लेस जो होगी ह्यूमंस के लिए वो क्या है, सेफ है और इसको क्या किया जा सके, अप्रूव किया जा सके फर्दर टेस्टिंग के लिए। ठीक है ना, विदाउट टेस्टिंग क्या किया जाए, इसको अप्रूव किया जाए। ये डिफरेंट बॉडीज जो हैं वो काम कर रही हैं इस पर। उसके बाद जो प्रूवन एप्लीकेशन है रेडिएशन प्रोसेस की, उसमें हमारे पास डिस्ट्रक्शन ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं। ठीक है, अब टेस्टिंग की गई, टेस्टिंग के बाद पता चला कि यह जो इतनी लिमिट की रेडिएशन हैं, ठीक है ना, इतनी वेवलेंथ वाली रेडिएशन है वो क्या है, पैथोजेनिक बैक्टीरिया की डिस्ट्रक्शन करती हैं और पैरासाइट्स की डिस्ट्रक्शन करेंगी जो पब्लिक हेल्थ सिग्निफिकेंस के होते हैं रॉ और मिनिमली प्रोसेस्ड फूड्स के अंदर। उसके बाद जो सेकंड है वो माइक्रोबियल डिकंटामिनेशन है फूड्स की, स्पाइसेस की, और जो ड्राइड वेजिटेबल सीजनिंग है उनकी क्या है, माइक्रोबियल डिकंटामिनेशन के लिए क्या करना है, हमने इरेडिएशंस को यूज करना है। इंसेक्ट डिसइंफेस्टेशंस के लिए भी क्या है, स्पेसिफिक वेवलेंथ की जो हमारे पास रेडिएशंस हैं वो यूज होती हैं और ये ग्रेन्स और स्टोर्ड प्रोडक्ट्स के अंदर यूज होती हैं मोस्टली। उसके अलावा जो एप्लीकेशंस हैं जो प्रूवन साबित हुई वो स्प्राउट इनहिबिशन जो बल्ब्स के अंदर है, ट्यूबर के अंदर और रूट क्रॉप्स के अंदर है, स्प्राउट इनहिबिटर के तौर पर भी क्या हुई, प्रूफ हुई कि ये क्या कर सकती है, इनहिबिशन इफेक्ट रखती हैं। उसके अलावा शेल्फ लाइफ एक्सटेंशन के अंदर भी इनका एक अच्छा रोल है। फ्रूट एंड वेजिटेबल की क्या करती हैं, ये शेल्फ लाइफ एक्सटेंड करेंगी। कैसे एक्सटेंड करेंगी, उसकी जो मैचुरेशन है उसको डिले कर देंगी। मैचुरेशन प्रोसेस जो है डिले होगा तो राइपनिंग और स्पॉइलेज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।
कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट पेस्ट्स इन फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फॉर क्वारंटाइन पर्पस। ठीक है, हम क्या करते हैं, इनको फ्रेश प्रोड्यूस को प्रिजर्व करने के लिए, क्वारंटाइन पर्पसेस के लिए, कि उसके अंदर अगर कहीं इंसेक्ट के एग्स वगैरह हैं तो वो भी क्या हो जाए, या पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो किल हो जाएं, या फिर उसकी जो रेफ्रिजरेटेड शेल्फ लाइफ है मीट की, पोल्ट्री की, सी फूड्स की, फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल की, उसको बढ़ाने के लिए भी क्या किया जा सकता है, इरेडिएशन की जाती है। या फिर जो स्पॉइलेज का जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी रिडक्शन के लिए भी क्या किया जाता है, इरेडिएशन की जाती है। अगर हम बात करें इरेडिएशन के एडवांटेजेस की, तो एक यूनिक एडवांटेज जो है वो ये है कि इसमें स्ट्रॉन्ग पेनिट्रेटिंग पावर होती है। स्ट्रॉन्ग पेनिट्रेटिंग पावर होने की निस्बत ये क्या कर सकती है, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या कर देगी, किल कर सकती है। ऐसे मटेरियल जिनको ट्रीट किया जाता है या एक्सपोज किया जाता है रेडिएशन के फाइनल पैकेजिंग के अंदर, उनके अंदर क्या है, पोटेंशियल रिस्क ऑफ रिकंटेमिनेशन बिल्कुल बच जाता है। इरेडिएटेड फूड्स हैं उनको प्रिपेयर किया जा सकता है, प्रोसेस किया जा सकता है और ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है हाइजीनिकली। और एज ए रिजल्ट अगर हम बात करें जो क्लियरेंस है और रिकमेंडेशंस हैं कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के थ्रू, और उसके मुताबिक 40 कंट्रीज ने जो हमारे पास इरेडिएशन का यूज है फूड के अंदर वो रेकमेंड किया है और अप्रूव कर दिया है। और 30 कंट्रीज के अंदर क्या कर रहे हैं, कमर्शियल पर्पसेस के लिए रेडिएशन को यूज किया जा रहा है ताकि क्या किया जा सके, कंटेमिनेशन को प्रिवेंट किया जा सके। अब यहाँ पे द क्लियरेंस हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर फूड आइटम्स इंक्लूडिंग पोटैटोज। किसके लिए, कौन कौन से फूड आइटम के लिए प्रोवाइड की गई क्लियरेंस, के कौन कौन से फूड आइटम इरेडिएटेड किए जा सकते हैं या रेडिएशन ट्रीटमेंट दी जा सकती है। उनमें से है पोटैटोज है, अनियन है, गार्लिक है, सम सीरियल्स हैं, व्हीट फ्लोर है, होल व्हीट फ्लोर, स्ट्रॉबेरीज, मैंगोज, ड्राइड वेजिटेबल, पाउडर्ड एग्स, फूड एक्सट्रैक्ट्स, पेपरिका, स्पाइसेस, सीजनिंग्स, कोकोनट पाउडर, श्रिम्प्स, फ्रोजन प्रॉन्स, फ्रोजन फ्रॉग लेग्स एंड चिकन्स, ये क्या कर सकती हैं, हम इनको इरेडिएशन दे सकते हैं ताकि इनकी शेल्फ लाइफ बढ़ सके। जो सम एस्टिमेट्स हैं उसके मुताबिक 1999 में जो एस्टिमेशन हुई उसके मुताबिक क्या है, जो इरेडिएटेड फूड प्रोसेस होती हैं वर्ल्ड वाइड, उसकी जो तादाद है वो कितनी है, 2,43,000 मेट्रिक टन। ठीक है ना, पर एनम इतनी फूड क्या होती है, प्रोसेस होती है। अब इसका जो रोल है स्प्राउट इनहिबिशन के अंदर देखें, कोऑर्डिनेटेड रिसर्च एफर्ट्स है बी एस्टेब्लिश द टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी ऑफ irradiation for sprout inhibition in potatoes, onions and garlics। पोटैटोज, अनियन और गार्लिक्स के अंदर क्या करती हैं, ये स्प्राउट इनहिबिशन करती हैं। और जो यूज ऑफ रेडिएशन है 30 to 150 ग्रे, तो उसमें हमारे पास 0.003 to 0.15 मिली रेड या इससे जो लेस जो हमारे पास वेवलेंथ की रेडिएशंस होंगी वो क्या करती हैं, स्प्राउट इनहिबिशन का काम करती हैं और बल्ब्स को इनहिबिट करती हैं और जो स्टोरेज लाइफ होगी प्रोडक्ट की उसको बढ़ा देंगे, एक्सटेंड कर देंगे। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने 30 to 90 ग्रे जो इरेडिएशन है, इरेडिएटिंग वेवलेंथ है, वो अनियन के लिए क्या की है, रेकमेंड की है, परमिट की है। और 60 to 100 ग्रे है पोटैटोज के लिए परमिट की हुई कि इतना रेडिएशन क्या की जा सकती है, प्रोवाइड की जा सकती है ताकि उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाया जा सके, स्प्राउट इनहिबिशन को बढ़ाया जा सके, कम किया जा सके। इंसेक्ट डिसइंफेस्टेशन की अगर हम बात करें तो सेवरल फ्रेश प्रोड्यूस की अगर हम बात करें, जैसे सिट्रस फ्रूट है, मैंगोज है, लेंटिल्स हैं और ड्राइड फिश, स्पाइसेस, इनको क्या किया जा सकता है, मोस्टली इंसेक्ट एग इनके अंदर मौजूद होते हैं, लार्वे या अडल्ट मौजूद होते हैं। मोस्ट कंसाइनमेंट्स को फमीगेट किया जाता है। फमीगेशन ठीक है ना, इंसेक्टिसाइड्स की या फंजीसाइड की क्या की जाती है, फमीगेशन की जाती है। उससे क्या होगा, इंसेक्ट्स या फंगस वगैरह या ठीक है ना उसके लार्वे एग ये किल हो जाएंगे। अब ये जो फमीगेंट्स हैं इनकी वजह से टॉक्सिसिटी प्रॉब्लम आते हैं और ये टॉक्सिसिटी क्या करेगी, इंसानों के लिए नुकसानदेह होगी। तो इथाइलिन ऑक्साइड है, इथाइलिन डाइब्रोमाइड है,
ये प्रोहिबिट किए गए और रिस्ट्रिक्ट किए गए कुछ कंट्रीज के अंदर और ट्रीटमेंट स्पाइसेस के ट्रीटमेंट के लिए। तो उसके क्या है अल्टरनेटिव क्या है, इरेडिएशन ट्रीटमेंट यूज की गई। जो डिसइंफेस्टेशन है इरेडिएशन के जरिए इफेक्टिव अल्टरनेट प्रोवाइड हुआ टू फर्मिगेशन, ठीक है ना। फर्मिगेशन के बजाय क्या किया जाता है, अब इरेडिएशन की जाती है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है और इसमें रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड की ज़रूरत होती है ट्रीटमेंट के लिए। तो जो इरेडिएशन है ये शेल्फ लाइफ इंक्रीज करती है फ्रूट और वेजिटेबल की। कैसे इंक्रीज करती है, उसकी राइपनिंग को डिले करके। मार्केटिंग पीरियड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और उसका जो फूड के है मार्केटिंग पीरियड क्या हो जाता है, बढ़ जाएगा। कितना, 2 to 5 डेज बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे कितनी डोज हम दे सकते हैं, 0.2 किलोग्रे, ठीक है ना, सफिशिएंट है जो इंसेक्ट एग्स के लिए, लार्वे, और ये जो इंसेक्ट को क्या कर देगी, इनकेपेबल बना देगी फर्दर रिप्रोडक्शन के लिए। उसके अंदर म्यूटेशन काज कर देगी और ये म्यूटेशन क्या करेगी, उनकी रिप्रोडक्शन रोक देगी। जो ड्राइड और स्मोक्ड फिश है उसमें तकरीबन 2 किलोग्रे वेवलेंथ है वो रिक्वायर्ड होती है 99% लार्वे किल करने के लिए। अगरचे लोअर डोजेज 0.2 किलोग्रे जो है ये क्या करती है, लार्वे को प्रिवेंट करती है तमाम फ्लाइस स्पीशीज की, ठीक है ना, उनको अडल्ट में तब्दील होने के लिए प्रिवेंट करती है। रेडिएशन पास्चराइजेशन की अगर हम बात करें तो रेडिएशन पास्चराइजेशन को हम अप्लाई कर सकते हैं। तो डिफरेंट पर्पज है जहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं कि जो माइक्रोबियल पॉपुलेशन है उसको रिड्यूस करने के लिए हम स्पाइसेस के अंदर माइक्रोबियल पॉपुलेशन को रिड्यूस करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ड्राई इंग्रेडिएंट के अंदर ये जो ट्रीटमेंट है टेक्निकली इसको हम रेडराइजेशन कहते हैं। और रेडिएशन पास्चराइजेशन जो है ये क्या करती है, किल करती है या क्या कर देगी, फूड स्पाइलेज ऑर्गेनिजम्स को इनएक्टिवेट कर देगी। जो किल करना है हार्मफुल डिजीज काजिंग ऑर्गेनिजम्स को, वायरसेस और स्पोर फॉर्मिंग ऑर्गेनिजम्स के सिवा किलिंग जो होती है वो क्या कहलाती है, रेडिसिडेशन कहलाती है। मतलब कि जो इरेडिएशन के थ्रू स्पोर फार्मिंग और वायरसेस के अलावा जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी किलिंग क्या कहलाती है, रेडिसिडेशन कहलाती है। अब रेडराइजेशन क्या है, जब फ्रूट और वेजिटेबल और मीट वगैरह को हम क्या करते हैं, कोल्ड स्टोरेज के अंदर रखने के लिए ट्रीट करते हैं, तो उसको क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स पे लाना जरूरी है। क्या उनकी सरफेस पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होने चाहिए, मिनिमम होने चाहिए। इस पर्पज के लिए क्या किया जाता है, जो आयनाइजेशन रेडिएशंस हैं 0.2 किलोग्रे फ्रूट्स के लिए और 3 to 5 किलोग्रे जो है मीट के लिए अप्लाई किया जाता है, ताकि उनकी जो सरफेसेस हैं वो डिकंटेमिनेट हो जाएं, ताकि उनके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किल हो जाएं। अब इसी तरीके से जो स्पाइसेस हैं, जो हैवी कंटेमिनेशन जिनके अंदर मौजूद होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, उनकी सरफेस उनको भी क्या कर सकते हैं, हम सक्सेसफुली डिकंटेमिनेट कर सकते हैं 4 to 5 किलोग्रे रेडिएशंस अप्लाई करके उसकी क्वालिटी को बगैर किसी जो अफेक्ट है उससे मुतासर किए बगैर हम क्या कर सकते हैं, डिकंटेमिनेट कर सकते हैं। ये जो ट्रीटमेंट है इसको सुपीरियर कंसीडर किया जाता है केमिकल फर्मिगेशन की निस्बत, क्योंकि जो केमिकल फर्मिगेंट हैं वो टॉक्सिक इफेक्ट छोड़ जाते हैं, टॉक्सिक रेजिड्यूज छोड़ जाते हैं, इसलिए वो क्या हो सकते हैं, ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं। हम जो शेल्फ लाइफ है फ्रूट जैसा कि स्ट्रॉबेरीज है, फ्रेश फिश है, उसको भी क्या किया जा सकता है, रेडराइजेशन के थ्रू एक्सटेंड किया जा सकता है। रेडिस्टेशन की अगर हम बात करें, जो फूड हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, सेफ फॉर ह्यूमन कंजम्पशन बना सकते हैं इरेडिएशन अप्लाई करके प्रोसेस के अंदर, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेडिसिडेशन बोलते हैं। रेडिसिडेशन में मैंने अभी आपको बताया था क्या था कि वायरसेस और स्पोर फार्मिंग बैक्टीरिया के अलावा जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको इरेडिएशन ट्रीटमेंट के थ्रू किल करना क्या कहलाता है, रेडिसिडेशन कहलाता है। तो रेडिसिडेशन के जरिए हम क्या कर सकते हैं, फूड की शेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं और ह्यूमन कंजम्पशन के लिए उसे सूटेबल बना सकते हैं, उसके अंदर जो कंटेमिनेशन के चांसेस हैं उनको कम कर सकते हैं। लो डोजेज जो इरेडिएशन की हैं बिलो 10 किलोग्रे हेल्पफुल हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ पैरासाइट्स के लिए और फूड पॉइजनिंग बैक्टीरिया जो मीट के अंदर
मौजूद होते हैं। इसके अलावा जो डिस्ट्रक्शन ऑफ पैरासाइट्स है जैसे कि ट्राइकेनेलिया स्पाइरलिस है और टाइनिया सेगिनेटा है, वो हम अचीव कर सकते हैं 0.1 to 0.3 किलो ग्रे जो इरेडिएशन ट्रीटमेंट है अप्लाई करके, जबकि जो डोजेज हैं अप टू अबाउट 5 किलो ग्रे उसको हम नॉन स्पोरिंग पैथोजेनिक बैक्टीरिया वगैरह को किल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि साल्मोनेला वगैरह है, विब्रियो है, उसके पैराहेमोलाइटिकस है, ठीक है ना, स्टेफिलोकोकस ओरिया और दूसरे बैक्टीरिया को किल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फ्रोजन मीट, पोल्ट्री एग और जो दूसरी फूड्स हैं जिनके कंटेमिनेशन के चांसेस पैथोजन की वजह से ज्यादा होते हैं उनको इरेडिएशन ट्रीटमेंट दी जाती है। कितनी इरेडिएशन ट्रीटमेंट दी जाती है? बिलो 10 किलो ग्रे, ठीक है ना। किसके लिए? ताकि जो हार्बरेज है पैथोजेंस की उनको कम किया जा सके, उनको जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है उनको किल किया जा सके। रेडिएशन जो पास्चराइज्ड फूड्स है, ठीक है ना, रेडिएशन पास्चराइज्ड फूड हम रेडिसिडाइज्ड, ठीक है ना, रेडुराइज्ड हम जिसे बोलते हैं, जैसे कि हीट पास्चराइज्ड, उसको हम क्या कर सकते हैं, रेफ्रिजरेशन के अंदर जरूर स्टोर करना चाहिए ताकि उसके अंदर जो कंटेमिनेशन के चांसेस हैं वो मजीद ना हो सकें। यहाँ तक आप लोगों को कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं।